नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय बीकानेर, जो कि संभाग का सबसे बड़ा कन्या महाविद्यालय है, इसमें हमने राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई तृतीय व चतुर्थ के द्वारा ये जो 7 दिवसीय शिविर आयोजित किया जा रहा है, इसमें हमने 7 दिवसीय मार्शल आर्ट की क्लास भी बच्चियों के लिए रखी है। क्योंकि बीकानेर में इन दिनों में हम देख रहे हैं कि नशे का व्यापार भी बहुत बढ़ गया है और महिलाओं के प्रति भी अपराधों में वृद्धि होती जा रही है। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम कन्याओं को सुरक्षित रखें, और इसकी शुरुआत हम अपने स्तर से करना चाहते हैं। जब कन्याएं ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना सीख पाएगी कि वो छोटे मोटे अपराध में अपने आप को कैसे सुरक्षित रख पाए, तो इसीलिए हमने शारीरिक प्रशिक्षक प्रीतम सेन के नेतृत्व में ये 7 दिवसीय मार्शल आर्ट की कक्षा रखी है, ताकि कन्याएं आत्मरक्षा के गुण सीखें। और क्योंकि महिला सशक्तिकरण आज की सबसे बड़ी मांग है, तो इसी दिशा में हमारा ये प्रयास है राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई तृतीय व चतुर्थ का, और हम भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्य इस कन्या महाविद्यालय के नेतृत्व में करते रहेंगे। धन्यवाद। आज से पहले भी बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलाती आ रही, आगे भी चलाती रहती महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, ये संभाग का सबसे बड़ा कन्या महाविद्यालय है, और यहाँ पर हमारा दायित्व है कन्याओं को सिर्फ अध्ययन अध्यापन करवाना ही नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी उनको आगे बढ़ाना है। उन्हें पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलाना है, और इसके लिए उन्हें नेतृत्व के गुण देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने घर के साथ साथ बाहर भी अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। और इसी दिशा में हम प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना इसका एक बहुत अच्छा माध्यम बनता है। छात्राएँ इसमें नेतृत्व के गुण सीखती हैं और अपने आप को साबित करने का उन्हें मौका मिलता है। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई तृतीय की कार्यक्रम अधिकारी अंजू सांगवा। नमस्कार। ये जो 7 दिवसीय चलने वाला जो है सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये कॉलेज के द्वारा एक एनएसएस के कैंप में सेल्फ डिफेंस का कोर्स ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें इनको बच्चियों को स्पेशली उनके साथ जो गलत हरकतें होती है, जो उनके साथ छेड़छाड़ की जो बातें होती है, लूटपाट की होती है या खुद टीजिंग होती है, तो उनसे वो लोग अपना डिफेंस कैसे करें, उनकी अलग अलग टाइप की टेक्निक्स उनको बताई गई थी कि कैसे आप अपने आप को डिफेंस कर पाओगे जब आपके साथ कुछ अगेंस्ट आपकी कोई एक्टिविटीज़ होती है। तो उसमें अपनी जो लड़कियां हैं जिन्होंने ट्रेनिंग करी है, उनको बताया गया था कि अपने हाथ और पैरों को हथियार बनाकर कैसे आप अपराधी के ऊपर उनके वाइटल पार्ट्स पे अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट से अटैक करना है और अपना डिफेंस कैसे करना है, जिससे बहुत सारी ट्रेनिंग दी गई इनको। जैसे कोई इनके बस स्लैप की अटैक कर रहा है, कोई इनको नेक चॉकिंग कर रहा है, कोई दुपट्टा खींच रहा है, कोई मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा है, कोई बियर हक करने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो भी चीज़ें मतलब महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ की वारदातें होती हैं, तो उनसे वो अपने आप को कैसे बचा सकती हैं, ये उनको ट्रेनिंग दी गई है। सर, प्रीतम साहब एक शख्सियत, पहले भी प्रशासन के साथ में मिलकर एक सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम, चाहे महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर ही क्यों ना बनाना हो, आगे आने वाले क्या प्रयास करेंगे? सर, मेरा लास्ट 30 ईयर से ये प्रयास चल रहा है कि क्राइम फ्री लोग हो जाएं यहाँ सर, और महिला सशक्त बने, लड़कियाँ बालिका मजबूत बने। तो हमारी जो एकेडमी PST मार्शल आर्ट एकेडमी, उसके द्वारा इस तरह का निःशुल्क मिशन चलाया जा रहा है, और भविष्य में भी ऐसी चीज़ें योजना चल रही है। बहुत जल्दी वो हम पब्लिकली इसको डिक्लेयर करेंगे, और एक बड़े स्केल पे हम लोग उसमें ट्रेनिंग का और एक पार्ट रखेंगे हम लोग। प्रीतम सेन, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट। महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के इस शिविर में बच्चियों को मार्शल आर्ट के द्वारा आत्म रक्षा और आत्म सुरक्षा के साथ में आत्मबल को विकसित करने के लिए ये 7 दिवस में उनको एक ट्रेनिंग दी गई है, जिससे वे बच्चियाँ समाज में जब जाएं और किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह की चुनौती यदि उनके सामने आती है, तो उस चुनौती का वो मुकाबला कर सके। इस मार्शल ट्रेनिंग के साथ में उनका शारीरिक और मानसिक भी ग्रोथ होएगी, क्योंकि निश्चित ही जो शारीरिक रूप से समृद्ध होगा वो मानसिक और सामाजिक रूप से और अंदर से अपने अंदर की ऊर्जा को वो बाहर निकालने के लिए भी अग्रसर रहेगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। इसके साथ ही आयुक्तालय द्वारा रानी लक्ष्मीबाई केंद्र के द्वारा भी मार्शल आर्ट महाविद्यालय में सिखाई जा रही थी, और एक ये छोटा सा ग्रुप जो है आपके सामने उपलब्ध है, और 7 दिन में बच्चियों ने इतना प्रशिक्षण प्राप्त किया है कि वे किसी भी मोर्चे पर खड़े होकर अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं, और ये वर्तमान समय की महती आवश्यकता है। आपका नाम? मैं डॉक्टर अभिलाषा आला, प्रिंसिपल MS कॉलेज बीकानेर। हाँ, नमस्कार। मैं MS कॉलेज सीनियर फैकल्टी मेंबर डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ।
राष्ट्रीय सेवा योजना के ये 7 दिवसीय शिविर वास्तव में बालिका शिक्षा, बालिका सशक्तिकरण और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक संकल्प लेकर के जुटा रहा। और उस श्रृंखला में आज मार्शल आर्ट की जो ट्रेनिंग दी जा रही थी पिछले 7 दिन में, उसका भी एक मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। महिलाएं जब सशक्त होंगी तो राष्ट्र का विकास, समाज का विकास, परिवार का विकास संभव है। और ये पूरे 7 दिनों में इन बालिकाओं को तरह तरह के रचनात्मक कार्यों से, सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए इनके व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, इन्हें जो मंच दिया जा रहा था, उसके माध्यम से इनके व्यक्तित्व की छोटी छोटी सी जो प्रतिभाएं थीं, इनको निखारने में एक अवसर इस महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा दिया गया था। और जो कार्यक्रम अधिकारी हैं वो इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके समाज के उत्थान के लिए जितने भी कार्य किए जाने हैं और स्वयं व्यक्तित्व निर्माण के लिए महाविद्यालय के द्वारा जो कार्य किए जा सकते थे, उनके लिए बढ़ चढ़कर इन बच्चों को सहभागिता के अवसर दे रहे थे, इन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। और निश्चित ही इन कार्यक्रमों के द्वारा आगे ये सभी महिलाएं, ये सभी बालिकाएं समाज के निर्माण में, समाज की एक नई तस्वीर हमारे सामने रखते हुए अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करेंगी और इस महिला महाविद्यालय को ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाएंगी, नए नए आयाम स्थापित करेंगी। ऐसी मेरी मंगल कामना है।